आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का गुरूर तोड़ दिया। पर भारतीय जनता पार्टी का एक सपना था, जहां वो मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रही थी, वहीं इसी बिहार में उसके सपने को भी चकनाचूर कर दिया गया है। जहां बिहार में जब नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था तो 2 मुस्लिमों को मंत्री बनाया गया था, और अब बिहार में तेजस्वी और जब नीतीश का गठबंधन है तो 5 मुस्लिमों को मंत्रिमंडल दिया गया है। जहां बिहार में मंत्रिमंडल में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है और उनको भी मंत्री बनाया गया है जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर चुनाव जीता। चुनाव जीत करके आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी में शामिल होने के बाद उन्हें इसका फायदा मिलता हुआ दिखा, जहां उन्हें मंत्री बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शहनवाज की, और किस तरीके से इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी प्रतिक्रिया आई है, किन किन लोगों को मंत्री बनाया गया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। राजभवन में 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। राज्यपाल फागू चौहान मंत्रियों को 5-5 के बैच में शपथ दिला रहे हैं। शपथ लेने वाले कुल 31 विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2 और हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शपथ लेने वाले पहले 5 विधायकों में शामिल रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक ऐसी मांग उठा दी जिसने बिहार के सियासी हल्के में थोड़ी हलचल तेज कर दी थी। दरअसल ओवैसी के पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने मांग की थी कि सबसे ज्यादा वोटरों के लिहाज से मुस्लिम समुदाय है तो फिर मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कहते हैं कि जब जाति देखकर मंत्री बनाया जाता है तो फिर माइनॉरिटी से डिप्टी सीएम क्यों नहीं, जबकि उसकी आबादी अकेले बिहार में सबसे ज्यादा है। हर राजनीतिक पार्टी बात तो मुस्लिम समाज की करती है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो वो कन्नी काटने लगती है। अख्तरुल इमान ने कहा कि इस बार महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें वोट प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। ऐसे में एक मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अख्तरुल इमान इस बात का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। जब एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो फिर बिहार में इसे क्यों नहीं बनाया जा सकता और मुस्लिम समुदाय से उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। अख्तरुल इमान की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि कौन क्या मांग करते हैं इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना किसी ने शायद ही किया हो। पर अब बिहार में 5 मुसलमानों को मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तेज प्रताप यादव, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, आलोक मेहता और अफाक आलम जो कि कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया है, तो वहीं लेसी सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। रामानंद यादव को मंत्री बनाया गया है। मदन साहनी को मंत्री बनाया गया है, तो वहीं इसी के साथ ललित यादव, कुमार सर्वजीत, संतोष सुमन को भी मंत्री बनाया गया है। संजय कुमार झा को मंत्री बनाया गया है। शीला मंडल को मंत्री पद दिया गया है, तो समीर महासेठ को भी मंत्री बनाया है।
चंद्रशेखर, सुनील कुमार, सुमित कुमार निर्दलीय को भी मंत्री बनाया गया है। तो वहीं अनीता देवी जो कि आरजेडी से हैं, उन्हें भी मंत्री पद दिया गया है। जयंत राज को मंत्री पद दिया गया है। तो वहीं मोहम्मद जमा खान को भी मंत्री बनाया गया है। सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया है। इजराइल मंसूरी को मंत्री बनाया गया है। तो वहीं महागठबंधन की नई सरकार में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी, ईबीसी से सबसे ज्यादा 17, दलित 5 और मुस्लिम 5 शामिल हैं। एनडीए गठबंधन के मुकाबले अगाड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व इस बार घटा है। पिछली बार अपर कास्ट के 11 मंत्री थे, जो इस बार घटकर 6 हो गए हैं। वहीं पिछली बार ओबीसी, ईबीसी से मंत्री थे, जबकि मुस्लिम 2 मंत्रिमंडल में शामिल थे। मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी और ईबीसी पर काम किया गया है। जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव जाति के 6 विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो वहीं आरजेडी की तरफ से 5 और जदयू की तरफ से 1 यादव विधायक मंत्री बने हैं। तो वहीं पिछले मंत्रिमंडल में इस जाति से सिर्फ 2 मंत्री थे। आरजेडी आलोक मेहता और अनीता देवी, कुमार सर्वजीत, समीर कुमार महासेठ, मोहम्मद शहनवाज, चंद्रशेखर रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक सिंह, इजराइल मंसूरी, शमीम अहमद, तेज प्रताप यादव, सुधाकर सिंह और सुरेंद्र राम को मंत्री पद दिया गया है। तो वहीं जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, सुनील कुमार, मदन सहानी और शीला महामंडल को मंत्री पद दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस से अफाक और मुरारी को मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो वहीं नीतीश सरकार को सपोर्ट दे रही भाकपा माले ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। माले ने कहा कि 12 विधायक हैं। मैं तेजस्वी यादव के साथ 2020 में चुनाव लड़ी थी। हालांकि माकपा ने सरकार से उचित सम्मान मिलने पर शामिल होने की बात कही है। नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को बिहार की 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके पास 164 विधायकों का सपोर्ट है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुने गए, जिसके बाद 10 अगस्त को उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के शपथ ली थी। तो जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में 2 मुस्लिम मंत्री पद दिए गए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, और भारतीय जनता पार्टी का गुरूर जो बिहार में तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा सपना था मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, क्योंकि मुस्लिम मुक्त बनाते बनाते भारतीय जनता पार्टी खुद ही मुस्लिम मुक्त होती जा रही है। आप हश्र देखिए शहनवाज हुसैन का, आप हश्र देखिए मुख्तार अब्बास नकवी का। और जब खुद भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त हो रही है, तो जो सपना बिहार में लागू करना चाह रहे थे, अब बिहार में जब तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, तो ये सपना पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और 5 मुस्लिमों को मंत्री पद दे करके तमाम आलोचकों की बोलती को बंद करने का काम महागठबंधन द्वारा किया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।